मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद हमारी कौम आम तौर पर नारा लगाती है। हम भी इस चीज़ के हक में हैं कि पाकिस्तान और चीन के अच्छे ताल्लुकात हों। सीपेक मंसूबा, इसका आगाज़ तो आपको पता है 2014 में ही बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका था, लेकिन अगर ज़ाब्ता ना देखा जाए तो मेरे ख्याल जरदारी साहब भी इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि सीपेक का आगाज़ उन्होंने किया था। चीन का दौरा भी किया था, इसमें कोई शक नहीं है। मंसूबा तब शुरू हो चुका था, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी उसको आगे लेकर चले। लेकिन मेरे जहन में जो सवाल है वो मेरी बेचैनी में इजाफा करता है। देखिए, चाहे 2012 नहीं गिनते, 2014 गिन लेते हैं। 2014 में मंसूबे ने शुरू होना था, आपको याद होगा। सदर चीन ने आना था, फिर वो नहीं आए, फिर उसके बाद फिर वो आ गए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इतने सालों में अभी तक क्या हुआ है। जब भी किसी से कहता हूं तो कहते हैं काम हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। दिख नहीं रहा, यह मसला है। नौकरियां पैदा नहीं हो रही। पता नहीं आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, क्योंकि मैं सच्ची बातें करता हूं तो कड़वी होती हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हप हप। तो बात कुछ ऐसी है कि सच्ची बात, कड़वी बात आप लोग मानेंगे नहीं। कितनी मुलाजमतें मिली। हाँ, ये बच्चा बेरोजगार देख रहा है प्रोग्राम, घर पे बैठा हुआ है, नौकरी मिल गई तुमको। हाँ भाई, तुमने तो चीनी जुबान भी सीखी थी, क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं। कितनी मुलाजमतें मिली। चलिए कराची शहर को ले लेते हैं, फिर लाहौर शहर पे भी बात करेंगे, फिर पिंडी की बात कर लेंगे, पेशावर की बात कर लेंगे, क्वेटा की बात कर लेंगे। कहाँ नौकरियां मिली मुझे बता दें। हो सकता है मेरी कम अकली की वजह से मुझे ना पता हो। नहीं, हो सकता है मुझे ना पता हो ना भाई, नौजुबिल्लाह। मेरे पास ऐसा इल्म तो नहीं कि हर चीज़ का इल्म रखूं मैं। नहीं हो सकता है आपको पता हो। मैंने तो जितने भी लोगों से मिला हूं, मैंने पूछा यार सीपेक के तवस्सुत से कोई नौकरी मिली? मुझे तो ऐसा आदमी नहीं मिला अभी तक। बुरा ना मानना, क्योंकि लोग जो ही बोलते हैं ना सीपेक के मुतालिक बात करते तो आप मुहब्बे वतन होने का दावा कर लेते। क्यों भाई, चीचा पुपा शूशू मैं करता रहूं, चाइनीज में कोई बात करता रहूं, शूशा पू, तो आप खुश होते रहेंगे कि साहब ये जो एंकर है ये चाइनीज में बात कर रहा है। तो भाई मुझे उससे कोई रिजल्ट भी तो चाहिए। मेरी मईशत को कितना फायदा हुआ? बड़ा काम हो रहा है जी, बड़ी तेजी से हो रहा है। ये सड़क ही देख रहा हूं बनते हुए, ये सड़क बनती जा रही है। फिर कहते हैं इस पर कंटेनर आ गए, टैंकर गुजर गए। लेकिन अब मामला क्या हुआ कि ताखीर हो गई हमारी तरफ से। अब हमारी तरफ से ताखीर हो गई। पहले हमारा तो रोज बदलता रहता है ना, कभी किसी पे कभी किसी पे। मुझे याद आ गया, दोस्त था मेरा कॉलेज में, किसी दिन उसको कोई पसंद आ जाता था, किसी दिन कोई पसंद आ जाता था, तो उसका जहन बदलता रहता था। हमारा भी कुछ ऐसा ही जहन बदलता रहता है। लेकिन हमारा तो जहन बदल रहा था, लेकिन चीन का भी थोड़ा जहन बदल गया। चीन ने दूसरी तरफ पींगे भड़ा ली ईरान के साथ, और हमें दिल में जो शको शुबात थे कि जी चाबहार हमारा वो होगा, कंपीट करेंगे ये वो, तो वहां पे सिलसिला उन्होंने अपना बना लिया है। चीन में उन्होंने अपनी सेटिंग बिठा ली है। सिर्फ प्रॉब्लम यह कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस हैं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। गवादर बड़ा अजीब बनेगा। गवादर पर बचपन से सुन रहा हूं, यकीन करें, गवादर बनेगा, बचपन से सुन रहा हूं मैं। गवादर में ये होगा, गवादर में वो होगा। अब हैरानगी की बात यह है कि 90 की दिहाई से ये बातें हो रही हैं कि जनाब गवादर जो है वो नेक्स्ट हब होगा वगैरह वगैरह। लोग गवादर में ज़मीनें लेते जा रहे हैं। मुशर्रफ साहब अभी दुबई में प्रोग्राम देख रहे। सर सलाम अलैकुम, क्या हाल है? खैर खैरियत से? आप प्रोग्राम देखते हैं भाई हमारा बड़े शौक से। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने भी फीता काटा गवादर का, इन्होंने आकर भी फीता काटा, फिर अगलों ने भी फीता काटा, उनके अगलों ने भी फीता काटा। मैं ये जानना चाहता हूँ अभी गवादर का करंट स्टेटस क्या है और कितने साल आपको लगेंगे? बच्चे बड़े हो गए सर, बातें करते करते गवादर बन जाएगा, ये बन जाएगा। सबसे बेहतरीन हमारे पास एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो मुझे याद है मैं बच्चों के साथ खेलता था ना, तो एक मेरा दोस्त था छोटा बच्चा, उसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। उसके पास कोई भी खिलौना आए ना तो वो जिद करता था मेरा खिलौना सब खिलौनों से ज्यादा अच्छा है, मेरे पास बेस्ट खिलौना है। इसी तरह हम भी ये शुरू हो जाते हैं कि ये हमारे पास जो गवादर जैसा कोई पोर्ट सारी दुनिया के अंदर नहीं है। अच्छा यार, मान लिया यार, आपकी सारी बातें मान ली, मैं बेवकूफ, मैं खराब। नौकरियां कितनी दी, माशी मौके कितने दिए, ये मुझे बताओ। अच्छा चलो छोड़ो, मैं झूठा, मैं सब बातें गलत करता हूं, मैं मनफी बातें करने का एक्सपर्ट हूं, ठीक है। आप मुझे बता दो कितनी इंडस्ट्री आपने वहां पे लगाई, मैं मान जाता। 10 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया वाले लगा रहे थे वहां पर ऑयल रिफाइनरी, उनसे फालतू का पंगा ले लिया उन्होंने। अब कहां लगानी है आपके साथ? नहीं,
उन्होंने अब आपके साथ क्यों लगानी है? आपने तो कहा गवादर में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी लगाएगा और उसमें डिस्को डांस भी हो गया, डिस्को डांडिया भी हो गया, लोग खुश भी हो गए, मिठाइयां भी बढ़ गई। आपने जो रवैया उनके साथ रखा, अब उसके बाद आपके ख्याल से क्या वो नोटू मिलेंगे 10 अरब डॉलर? नहीं ना यार, पता नहीं क्या मुंह से शुरू रहते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यूं हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, फिर उसके बाद बातें अगली जनरेशन आ जाती है, लोग भूल भाल जाते हैं। अरे ये फिल्में थोड़ी हैं यार कि कल देखी आज भूल गए। ये मुल्क का मुस्तकबिल है। इसको भारत और चीन एक दूसरे के सामने खड़े, पाकिस्तान चीन 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 पूरा टिल्ट होके, उल्टा होके, टेढ़ा होके चीन हो गया। और उन्होंने अपने पत्ते ऐसे खेले कि दोनों के साथ गुजारा। जो हाइब्रिड लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, उन्होंने हाइब्रिड कर लिया। हमें क्यों ये अकल नहीं आई? वैसे आपने तो सीधा सा कह दिया कि भाई अकल नहीं आई, लेकिन यह कि हमें क्यों ऐसे समझ नहीं आई कि हम करते कुछ ऐसा? क्या कहते हैं आप? अली भाई देखें, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उससे सारा लुद्दे-लबाब और सारी चीजें आपको समझ आएगी जी। कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो कुछ माह पहले उन्होंने ये बोला कि चाबहार एंड ग्वादर पोर्ट कुड बी सिस्टर पोर्ट्स इन टाइम्स टू कम। उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। प्रॉब्लम ये कि हम लोग हर दफा इलाके के सोल्जर, इलाके के गार्ड्स बनने की कोशिश करते हैं। हमें इकोनॉमिक डायमेंशंस को पहले समझना है, हमें अपनी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना है। हमें इकोनॉमिक इश्यूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को बहुत रिसोर्सेज दिए हुए हैं। अब रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर हमारे सियासतदान अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें, या माजरत के साथ कई लोग दिमाग रखें ही नहीं, तो उसमें मेरा या आपका क्या कसूर है? अच्छा, एक आम आदमी की। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। देखिए सर, ऊपरी तौर पर तो अरस्तुए जमा और उनके सो कॉल्ड साथियों ने बहुत शोर मचाया कि सीपैक के ऊपर सब लोग सेम पेज पर हैं, ये वो। लेकिन मुल्क में वो लोग जो मुल्क की सालमियत पर यकीन रखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि मुल्क की खुदमुख्तारी दाव पे ना लगे, उन्होंने शायद इंटेंशनली ये फैसला किया है। मैंने देखा नाम किसी का नहीं लिया, आप खुद ही समझें। उन्होंने इंटेंशनली ये फैसला किया कि सीपैक के अंदर लेट्स नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, because we might come under the influence of China and we would face the same kind of outcome that we faced when we were with the Western powers. So it's best that we keep both of the Western powers, the Chinese and all others at a certain distance. ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। असल बात ये है, पब्लिक को नहीं पता, आपको पता है, मुझे पता है, शायद कुछ और लोगों को पता। जी अली भाई, आपको एक फ्रैंकली बात बताऊं कि having the knowledge I wouldn't care for what you are telling me. Reason being कि मेरी केयर होगी मेरे नेशनल इंटरेस्ट में। अब आप अमेरिका के साथ चलते हैं, आप चाइना के साथ चलते हैं, आप अरब वर्ल्ड के साथ चलते हैं। दुनिया में जब स्ट्रेटेजिक टिल्ट हो गया तो मुझे अपना इंटरेस्ट देखना है, और अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं देखना और मुझे फॉलो करना है तो फिर फॉलोइंग में तो वही हालात होंगे जो इस वक्त हमारे हालात हो रहे हैं।